उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। बात चाहे जो भी हो, तुम्हें इस घर की बात, खासकर कि हमारी बात जो हम किसी से भी करते हैं, अपूर्व को बताने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए ही तो तुमने अपूर्व से इतने सारे सच छुपाए। पूजा, तुम ठीक तो हो ना? राम स्वरूप जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये शादी क्यों नहीं हो सकती? क्या हमसे कोई गलती हो गई? गलती आपसे नहीं, गलती तो हमसे हुई है जो हमने आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के बारे में सोचा। गलती तो हमसे हुई है कि हमने आपकी बेटी के बारे में एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसका चरित्र कैसा है। आज तक हमारी आकांक्षा के चरित्र पर ना ही किसी ने उंगली उठाई है और ना ही कोई उंगली उठा पाएगा। अब ये तो बताइए कि आखिर बात क्या है? बात आपको मैं नहीं, ये बताएंगे। लाखन, देखा दीपक जी, मैं तो पहले ही कहता था। अरे ये लड़की तो इस आदमी को जानती है, अभी तो मैंने इसका नाम भी नहीं लिया। अब हमारी जबान मत खुलवाइए साहब, वरना इनकी बेटी की सारी सच्चाई भरे समाज के सामने आ जाएगी। और शराफत का जो नकाब इन्होंने धोखा देने के लिए ओढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा। लाखन, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा बोलने की? जरा चिल्लाने से या गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा। बस आप जरा अपनी बेटी से पूछिए कि वो हमें जानती है कि नहीं। ये वही लाखन है। हाँ, मैं वही लाखन हूँ। मैं वही लाखन हूँ जिसने आपकी बेटी को भरी सड़क से उठाया था। मैं वही लाखन हूँ जिसके साथ आपकी बेटी एक रात रही थी।
साथ रहने का मतलब जानते हैं दीपक साहब? हाँ? लखन, इन्हें अपनी बात कहने दीजिए दीपक जी। अरे हमें भी तो वो सच्चाई जानने का हक है जो आपने हमसे छुपा रखी थी। क्या कहें साहब, अरे हमें तो बहुत दुख है कि आकांक्षा जैसी लड़की आपके घर की बहू बनने वाली, ये इतनी शातिर लड़की जिसने हमें फंसाया। और जानते हैं इसका अपहरण नहीं हुआ था, सोची समझी साजिश थी, सब प्लानिंग थी और हम फंस गए। लखन भगवान से तो डरो। अरे ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपकी बेटी को शर्म नहीं आई थी तो मुझे क्यों आएगी? और वैसे भी ये इतनी भोली भाली दिखने वाली, हाँ? इतनी भोली भाली है नहीं ये बहुत शातिर है। ये गरीबों की मदद करने के बहाने अमीरों को ठगती है, समाज सेवा के नाम पर लोगों को धोखा देती है। और ऐसा ही इसने दीनानाथ सेठ के साथ करने की कोशिश की, लेकिन जब वो इस चाल में नहीं फंसे, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, तो इसने मुझे फंसाया। कान खोलकर अपनी बेटी की करतूत सुन लिए दीपक जी। हो सकता है कि आपको अपनी बेटी के इस रूप के बारे में पता ही ना हो। फिर क्या हुआ लखन जी? अरे फिर क्या, मैं भोला भाला सीधा साधा इसके चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फंस गया, और इसके किए हुए प्लान के मुताबिक मैंने इसको उठाया और एक कोठरी में बंद किया। मैं भी इंसान बहक गया, दिल आ गया, बोला साथ में काम करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे और जिंदगी भी साथ में बिताएंगे। फिर धीरे धीरे इसने इशारे कर करके मुझे अपने पास लिया। और फिर उसके बाद बताते हुए बड़ी शर्म आती है आपको, लेकिन क्या आप कह रहे हैं तो बता देता हूं। उसके बाद वो सब हुआ नहीं हुआ। सुकन्या
बल्कि इसकी चाल है। ये आकांक्षा से अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा है, जो बेइज्जती मैंने इसकी आकांक्षा के सामने की थी। विराज, इसका मतलब तुम आकांक्षा को अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें पता है वो किस तरह की लड़की, फिर भी तुम उनका पक्ष ले। अनिल, मैं आकांक्षा को अच्छी तरह से जानता हूं, इसीलिए मैं आकांक्षा का पक्ष ले रहा हूं। और ये जो आदमी है ना लाखन, इसको मैं जानता हूं ये कितना गिरा हुआ है। इसने मेरे बाबूजी का नाम बदनाम करने के लिए आकांक्षा का किडनैप किया था और यहां से बहुत दूर ले जाकर उसे बंद रखा था। लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अपने बाबूजी की बेगुनाही साबित करने के लिए आकांक्षा को ढूंढ निकाला। और उसके बाद क्या हुआ विराज, ये मैं तुझे बताता हूँ। दीनानाथ सेठ ने मुझे मारने की कोशिश की। किस्मत अच्छी थी जो मैं बच, यही कहना चाहते हो ना? हाँ? विराज, ये क्यों मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हो? विराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी इसके चंगुल में फंस गए हो? हाँ? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आखिरकार विराज भी तो पैसे वाला है। हाँ? उस वक्त हमारे बीच क्या हुआ ये हम जानते हैं, और आकांक्षा भी जानती है कि हम झूठ नहीं बोल रहे। लाखन! लाखन पे चिल्लाने से क्या होगा विराज? लाखन सच कह रहा है। तुम्हें क्या पता लाखन ने आकांक्षा के साथ क्या किया था? और आकांक्षा तो सच बताएगी नहीं। क्यों नहीं बताऊंगी? मैं अभी तक लाखन की बात सुनकर चुप, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ पे ये सारे खड़े लोग ये बहुत ही समझदार और अनुभवी हैं, लेकिन मैं गलत थी। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। यहाँ पे ये सारे खड़े लोग ये बहुत ही समझदार और अनुभवी हैं, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि मैं ये भूल गई थी कि मैं भी उसी समाज का एक हिस्सा हूँ जिस समाज ने सीता माता की भी अग्नि परीक्षा ली थी। और फिर मैं तो एक आम इंसान हूँ। और लाखन, तुम जैसे इंसान से तो मैं बात भी करना पसंद ना करूं। अरे जो इंसान अपनी पार्टी के लिए टिकट नहीं ले सकता और उस टिकट को लेने के लिए वो एक लड़की का किडनैप करता है, इसने ये तक नहीं सोचा कि बाद में उस लड़की की जिंदगी का क्या होगा।
मैं शक्ल भी देखना पसंद ना करूं। अरे तुम तो उस गंदी नाली के कीड़े की तरह हो जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं होता। आकांक्षा, इस तरह चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। सच तो यह है कि तुम उस तरह की लड़की हो ही नहीं जिसके साथ कोई अपना घर बसाने का सपना देखे, जिसे अपनी बहू बनाए। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस बात का नहीं कि तुम मुझे ये सब बातें कह रहे हो, बल्कि इस बात का दुख हो रहा है कि मेरे पापा ने मेरे लिए तुम्हारे जैसा जीवन साथी चुना। जिसमें इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी भी काबिलियत नहीं है जो सच को पहचान सके। तुम तो कितनी जल्दी दूसरों की बातों में आ गए। ये तो शुक्र है कि हमारी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई। तुमने तो अभी से दूसरों की बातों पे यकीन करना शुरू कर दिया है और बिना सच्चाई को जाने। आकांक्षा, दाखन ने जो कहा वह सच है। किडनैप किया गया, इस बात का गवाह विराज खुद है। अब और क्या जानना बाकी रह गया? वो सच जो लाखन तुम लोगों से छिपा रहा है, वो सच जो मुझे तुम लोगों को बताना है। अनिल, देख यार, आकांक्षा बहुत अच्छी लड़की। तू मेरा दोस्त है ना, तो मुझ पर यकीन कर। मैं सच कह रहा हूं, आकांक्षा जैसी लड़की तुझे कभी नहीं मिलेगी। आकांक्षा वो लड़की है जिसके साथ कोई भी इंसान पूरी जिंदगी सुख से बिता सकता है। अनिल, अगर आज तूने इस आदमी की बातों में आकर आकांक्षा को ठुकरा दिया ना, तो मैं कहूंगा कि तुझसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं। अनिल, अपने हाथों से अपनी किस्मत को ठोकर मार रहे हो तुम। नहीं विराज, मैं आकांक्षा जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकती, उसे अपनी पत्नी नहीं बना सकती। और मेरे माँ बाप भी ऐसी लड़की को कभी अपनी बहू नहीं मानेंगे। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। और मेरे माँ बाप भी ऐसी लड़की को कभी अपनी बहू नहीं मानेंगे। राम स्वरूप जी, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूं। वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। बस बस दीपक जी, बहुत हो चुका। हमने सारी बातें सुन ली हैं। आपकी बेटी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जिससे यह साबित हो सके कि उसका लाखन से कोई संबंध नहीं है।
आपके सामने हाथ छोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं आपके। नहीं नहीं पापा, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। एक लड़की के पिता होने का मतलब ये नहीं कि आपकी कोई इज्जत नहीं है। आप खड़े होइए पापा। अनिल, ये क्या कर रहा है तू? देख, तू मेरा दोस्त है ना। अगर तुझे मुझ पर भरोसा है तो मेरी बात मान ले। तू आकांक्षा से शादी कर ले यार। आकांक्षा बहुत अच्छी लड़की है, तुझे पूरी जिंदगी खुश रखेगी। विराज, मैं जानबूझकर मक्खी नहीं निकल सकती। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है आकांक्षा पे कि लाखन और आकांक्षा के बीच कुछ नहीं, तो खुद शादी क्यों नहीं कर लेते? अनिल, क्यों? क्या हो? भरोसा, विश्वास सब उड़ गया? समझता हूँ दोस्त, सब समझता हूँ। तुम्हें भी लाखन की बातों पे भरोसा है, लेकिन तुम मानने से कतरा रहे। तुम कभी नहीं मना सकते अपनी पत्नी। हो, हो, अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना। बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या, सुकन्या, सुकन्या।